नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद, अम्बरीश जी महाराज का चरित्र। कल देखो ये जो नवम स्कंद है, सूर्यवंश का वर्णन आया, चंद्रवंश का भी परिचय हुआ, भगवान राम और भगवान कृष्ण की अवतार चरित्रों का क्या अर्थ है, थोड़ा सा हम लोगों ने उसका चिंतन करने का प्रयास किया। जब तक भगवान श्री राम की मर्यादा और सरलता हमारे भीतर नहीं आएगी, भगवान श्री कृष्ण के रहस्यों को हम समझने में असमर्थ हैं। सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन इसलिए भागवत में रामचरित्र पहले आया। देखो, भागवत तो श्री कृष्ण चरित्र है पूर्णतः, और राम और कृष्ण में कोई भेद तो है नहीं। लाभ उठाने वाले चक लाभ उठाते हैं दोनों तरफ पूरा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा,
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। इस जमाने में से बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कल जो चिंतन हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण का, अगर प्रभु श्री राम की मर्यादा और सरलता भीतर नहीं आई तो श्री कृष्ण रहस्य तक हम नहीं पहुंचेंगे। भगवान एक है तो भाव दो क्यों है इनकी भक्ति में? ये दो बातें क्यों हैं? बिंदु जी महाराज, ब्रह्मचारी बिंदु जी महाराज कहते हैं दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। ये महापुरुषों ने पहले से निश्चित कर दिया। भागवत तो अपने सिद्धांत में कह ही रहा है, राम जी के तो दास हुए और श्री कृष्ण के सखा बनकर जीवन बताया, भक्ति का आश्रय लिया। राम जी के दास बने तो श्री कृष्ण के भी दास बनते, श्री कृष्ण के तो सखा बन गए और राम जी के दास बने। प्रभु एक है, भक्त भी एक है, भगवान भी एक है, पर भगवान का स्वरूप बदलते ही मर्यादा से लीला में एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, तो भाव तो बदलेगा, एक रहेगा नहीं, एक नहीं रह सकता, एक नहीं रह सकता। बस यही रहस्य है। चलो जी, सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, और उसमें अम्बरीश जी महाराज के देखो, राजा रानी की कथा करने तो सुखदेव जी जैसे महापुरुष परमहंस चूड़ामणि शिरोमणि नहीं बैठे हैं। उनको तो प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की चर्चा करनी है। इसलिए सूर्यवंश से किसका चरित्र उठाया, स्मरण किया? अम्बरीश जी का। ये अम्बरीश जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने स्मरण क्यों किया? भगवान शिव काकभुसुंडी जी से एक बार कहते हैं, ओ शूद्र, क्योंकि पूर्व जन्म में काकभुसुंडी जी जब थे तो पूर्व जन्म में वो शूद्र थे ना, वो जिनके गुरुजी ब्राह्मण थे उज्जैन में। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कथा आई है। उसी समय भगवान शिव नाराज हुए थे, क्रोध किया था तो श्राप दिया था। तो उसी समय एक जगह शिक्षा देने के लिए कि तू गुरु का अपमान करता है, भगवान शिव कहते हैं, ओ शूद्र, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जे इनके मारे नहीं मरे, विप्र रोष पावक सोता है। बहुत सावधानी से देखो, अम्बरीश जी महाराज के चरित्र का ये बीज है। बहुत सावधानी से इस प्रसंग को भीतर लाना है, फिर अम्बरीश जी महाराज के चरित्र में चलना है। भगवान शिव काकभुसुंडी जी से कहते हैं, ओ शूद्र, इंद्र कुलिश, इंद्र का वज्र, मम शूल विशाला, और मेरा त्रिशूल, काल दंड, मृत्यु का फांस, हरि चक्र कराला, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। कितने हुए? 4। इंद्र का वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल, काल का दंड, मृत्यु जो अनिवार्य रूप से कही गई, और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। भगवान शिव कहते हैं, ओ शूद्र, इनके नीचे आकर कोई बच नहीं सकता। ये चारों का प्रभाव अमोघ है। किसी वरदान के प्रभाव से बच जाए किसी से, वो बात अलग है, पर इन चारों का प्रभाव अमोघ है, कोई बच नहीं सकता।
लेकिन कभी ऐसा हो कि इन चारों के मारने से भी कोई ना मरता हो। मान लो जो इनके मारे नहीं मरे, इंद्र के वज्र से, भगवान शिव के त्रिशूल से, काल के दंड से और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जो इनके मारे नहीं मरे, कोई इनके मारने से भी अगर न मरे किसी वरदान के प्रभाव से, तो विप्ररोष पावक सोदाय, ब्राह्मण के क्रोध से तो वो नष्ट हो जाएगा, जैसे सूखी हुई घास अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाती है क्षण मात्र में। विप्ररोष पावक सोदाय। परीक्षित जी को जब सुखदेव जी ने इस बात का स्मरण किया, चिंतन किया, कहा, तो परीक्षित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? परीक्षित जी को तो श्राप मिला है, ब्राह्मण के बालक ने, श्रृंगी ऋषि 8 वर्ष के हैं और श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित जी सोचे, मैंने गंगा तट पर अनशन किया, हजारों ऋषि मुनि सिद्ध आए हैं, उन्होंने हमें दर्शन दिया है, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, पर किसी ने मुझे शाप मुक्त तो नहीं किया। ये मन में बात आई परीक्षित जी की कि मुझे तो किसी ने शाप से नहीं छुड़ाया। इतने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों सिद्धों के दर्शन से एक शाप का प्रभाव नहीं गया। क्योंकि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश जी महाराज का चरित्र, और कहते हैं कि हे परीक्षित, सूर्यवंश में जो राजा अम्बरीश हुए, ये ऐसे राजा हुए कि इंद्र कुलिशम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जिन्हें जे इनके मारे नहीं मरे, विप्ररोष पावक सोदय। वज्र से, त्रिशूल से, काल के दंड से, सुदर्शन चक्र से जो नहीं मरता, ब्राह्मण के श्राप से मरी जाता है, क्रोध से नष्ट हो जाता है। पर सूर्यवंश के राजा अम्बरीश के ऊपर तो ब्राह्मण का श्राप भी नहीं चला, ब्राह्मण का क्रोध भी नहीं चला, वो भी निष्फल हो गया। इसलिए परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है, महाराज ये कैसे हुआ? क्योंकि परीक्षित जी सोचते हैं श्राप तो हमें भी मिला है 7 दिन में मरने का। इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए, परमहंस भी पहुंचे, सुखदेव जी महाराज साक्षात भागवत सुना रहे हैं, पर किसी ने श्राप को नहीं टाला। भागवत की कथा हो रही है गंगा तट पर श्राप नहीं टला। तो अम्बरीश जी महाराज में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास बात है कि उनके ऊपर ब्राह्मण का श्राप भी नहीं चला, ब्राह्मण का क्रोध भी नहीं चला? मुझे तो अम्बरीश जी महाराज के चरित्र को श्रवण करने की, हे श्री सुखदेव जी महाराज, बड़ी इच्छा हो रही है। कृपा करके उन सूर्यवंशी श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र का चिंतन स्मरण करावें। बोलिए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। हरिशरण। तो सुखदेव जी ने क्या कारण बताया कि भाई जो इंद्र के वज्र से, मेरे त्रिशूल से, काल के दंड से और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरते, उनको ब्राह्मण का क्रोध, ब्राह्मण का श्राप मार डालता है। उसमें परीक्षित जी भी तो एक है, पर अम्बरीश जी को तो ब्राह्मण का श्राप दुर्वासा जी कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। क्या कारण है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदर मार्जनाने। अम्बरीश जी महाराज की एक विलक्षणता है अद्भुत, जिसके कारण ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का क्रोध भी उन पर काम नहीं करता, उन पर कुछ काम ही नहीं करता, उनको कोई बाधा दे नहीं सकता। सो क्या बात है, श्री अम्बरीश जी महाराज अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, श्री अम्बरीश जी महाराज
समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा अर्चना करते हैं। समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा रखा है, भक्ति में। देखो, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन अलग है। कितने हुए? 11। मन को अलग करो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्म इंद्रियां में 2 जो नीचे की इंद्रियां हैं वो कोई काम धाम तो करती नहीं, तो मलमूत्र का त्याग करती है, उनको भी हटाओ। तो अब कितनी बची इंद्रियां? 8, और एक बचा मन। तो एक मन से अम्बरीश जी महाराज निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं। और बची जो 8 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उन सबको एक एक करके भगवान की सेवा पूजा में, भक्ति में लगा रखा है अम्बरीश जी महाराज ने। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कैसे लगा रखा है? श्री कृष्ण चंद्र शरणम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण चंद्र चरणम मनसा स्मरामि। मन से निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन। और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भागवत में आया। भागवत का अर्थ है रस की वृद्धि, प्रेम की वृद्धि। पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की संहिता है। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी कर्म इंद्रिय है, वाणी से हम लोग बोलते हैं। तो इस वाणी जो कर्म इंद्रिय है, इससे 2 काम करते थे अम्बरीश जी। एक तो भगवान का गुणगान और दूसरे भगवान नाम। वाणी से भगवान के गुणों का गान और नाम का गान, नाम का उच्चारण। क्या महिमा है इसकी? कुछ महिमा है। अद्भुत महिमा है वाणी से भगवान का गुणगान करने की, भगवान का नाम लेने की। कृष्णेति मंगलम नाम, जिनकी जीवा कृष्ण 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 जपती है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम के उच्चारण की ऐसी विलक्षण महिमा है। और गुणों का गान क्या पूछना है। जो वाणी से भगवान के गुणों का गान करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और सिद्ध भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मैंने राम जी का यश गाया है, गुण गाया है, क्योंकि परपंच कर करके तो ये सब दोष इकट्ठा कर लेती है। तो भगवान का गुणगान गाने से वो दोष नष्ट होते हैं और अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो अम्बरीश जी महाराज वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान का गुणगान और नाम का उच्चारण करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जना, हाथों से भगवान की मंदिर की, भगवान के श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की सेवा पूजा। बुहारी लगा दी, फूल इकट्ठा कर लिया, तुलसी का चयन कर लिया, भोग की तैयारी कर ली, साजबाज की श्रृंगार की तैयारी कर ली, आरती लगा ली, धूप दिखा दी। ये सब क्या है? भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा में। तो हाथों को तो भगवान की सेवा पूजा में लगा रखा है अम्बरीश जी महाराज ने। भगवान की सेवा पूजा में। अच्छा देखो, भगवान की सेवा पूजा का कोई पुण्य है, कोई फल है क्या? कोई मनुष्य है, मान लो पूरे समंदर के साथ
समंदर के साथ संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण धरती का किसी को दान कर दे। अरे दान तो तब करेगा जब उसका स्वामी होगा। मान लो कोई है सप्तद्वीप का स्वामी, बड़े बड़े राजा पहले हुए, चक्रवर्ती सम्राट। तो कोई मनुष्य यदि समुद्र के साथ संपूर्ण भूमंडल का दान करे, उसको जितना पुण्य होता है भगवान के सकृत अर्चन करने वाले को उतना ही पुण्य होता है। सकृत अर्चन किसको कहते हैं? सकृत अर्चन का अर्थ है, सकृत माने एक, सुकृत माने पुण्य। ये दो शब्द एक जैसे मालूम पड़ते हैं। सुकृत है तो पुण्य और सकृत है एक बार, एक चीज, एक बात। अच्छा, भगवान का कोई सकृत अर्चन करे, उसको जो पुण्य होता है उसको भी वही पुण्य होता है जो पूरे समंदर के साथ संपूर्ण धरती का किसी को कोई दान करे। कितना पुण्य होगा आप सोचो। कोई भगवान का सकृत अर्चन करे, सकृत अर्चन का अर्थ है बस बुहारी कर दी मंदिर में, घर में जहाँ ठाकुर सेवा है बुहारी कर दी। किसी ने केवल फूल इकट्ठा किया, कोई केवल जमुना जी का जल लाया तीर्थ का पूजन के लिए, किसी ने अकेले बस तुलसी का चयन करके दे दिया, किसी ने अकेले भोग बना के दे दिया, किसी ने अकेले आरती कर दी, किसी ने एक श्रृंगार कर दिया। ये एक एक अलग अलग सेवा है। तो भगवान के पूजा विग्रह की, भगवान के श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की कोई एक सेवा, इसको कहते हैं सकृत अर्चन। एक कोई एक सेवा करने से भी सब सेवा का फल बराबर है। जितने तरह की पूजा की तैयारी है, इसको इच्छा कहते हैं, पूजा के 5 अंगों, सबका फल समान है। कोई एक कर लो उतना ही पुण्य होता है मानो समंदर के साथ समस्त भूमंडल का किसी ने दान किया है। अब जो दिन रात सेवा में लगे भगवान के, उनके पुण्य की कोई महिमा क्या गा सकता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। शरीर में पुण्य बढ़ेगा तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा। हम लोग संतों की जूठन पे ही तो पल रहे हैं। कैसे पल रहे हैं? पलने का क्या आधार है जीवन का? संतों की जूठन पर पल रहे हैं, भगवान के अनुग्रह पर जी रहे हैं। तो सकृत अर्चन तो करो हरेर मंदिर मार्जनाने। हाथों से अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा करते थे, एक एक सेवा अपने हाथ से। एक बार उनकी छोटी रानी ने उनके पीछे छिपकर किसी तरह भगवान के भोग का आटा पीस दिया। जाते में डाल के, चक्की में डाल के पीसते ना, पहले पीसते थे गांव में, देखा है हम लोग, वैसे ही पीस दिया। अम्बरीश जी महाराज आए, देखे तो उन्होंने कहा अरे ये तो आटा किसी ने पीस दिया। अम्बरीश जी महाराज को बहुत दुख हुआ था। राजा है, चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने तुरंत कहा मेरे पीछे कौन आया था मेरे कक्ष में? सैनिकों ने किसी को देखा ही नहीं। ऊपर रहती थी छोटी रानी, जंगले से आ गई थी कि आखिर हमारे पतिदेव क्या सेवा पूजा करते हैं। उसने सोचा चलो थोड़ी बुहारी कर दें, थोड़ा चक्की पे का आटा पीस दें, कुछ तो उनको आराम हो जाए, कुछ तो सेवा कर दें जो हमारे लायक हो। एक ही 2 काम कर पाए थे। 3 बजे ही सरजू नहाने चले जाते थे अम्बरीश जी। लौटने के पहले इसने बहुत दिन से ताक में लगी थी छोटी रानी। अम्बरीश जी महाराज भाई सम्राट हैं, चक्रवर्ती, पता लग गया है तो छोटी रानी जो आई है घर में उसका खेल कूद है। उन्होंने छोटी रानी का महल तुरंत अलग किया, अलग महल बनवा के दिया और आग्रह किया आप हमारे ठाकुर जी की सेवा की चोरी ना करें। कहते मेरी सेवा तो मरी गई, मुझे सहयोग नहीं चाहिए, सेवा में सहयोग नहीं चाहिए, सब मैं खुद करूँगा अपने शरीर से। सहयोग करने से हमारी सेवा की चोरी हो जाती है, सेवा मारी जाती है। इसलिए आलस ना करें, उठ के फूल लावें, उठ के तुलसी लावें, भोग की तैयारी कर लें, सब तैयारी कर लें, फिर पूजा में बैठें, उठना ना पड़े। तो रानी ने कहा हमें ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रिय है तो आपके साथ मैं भी सेवा करूं। अम्बरीश जी महाराज ने कहा आप अलग से ठाकुर जी पधरा लो और फिर सेवा करो। एकदम स्पष्ट बात। तो करो हरेर मंदिर मार्जनाने, हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा अर्चना करते थे। महान
अच्छा देखो, वाणी से वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन ने, वाणी से गुणगान किया, नाम का उच्चारण किया, तो वाणी कर्म इंद्रिय है। हाथ से भगवान की एक एक सेवा की, हाथ भी कर्म इंद्रिय है। और कान से भगवान की निरंतर कथा सुनते थे। कान ज्ञान इंद्रिय है। कान से भगवान की कथा सुनते थे निरंतर। भक्ति के 64 अंग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, जो आज श्री जयपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं। बोलिए श्री गोविंद देव जी महाराज की जय। तो श्री रूप गोस्वामी पाद, उनका एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें एक जगह उन्होंने भक्ति के 64 अंग का वर्णन किया। तो नाम की महिमा देखो, नाम तो सर्वोपरि है कलयुग के जीवों के लिए। अगर कलयुग नहीं होता और कलयुग है तो भी भक्ति के 64 अंगों में कथा की महिमा अपार है, क्योंकि कथा से ही उस नाम में रस आएगा, रस आता है, भगवान में प्रेम होता है। कथा न हो तो केवल नाम ले लो जन्म भर, कठिन है। कथा से सब काम सहज बनता है, शीघ्र बनता है। कान से निरंतर अम्बरीश जी महाराज भगवत कथा सुनते थे। तो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, वाणी से कर्मेंद्रिय है, भगवान का गुणगान, नाम का उच्चारण, अपार महिमा है। करो हरिर मंदिर मार्जना ने, हाथों से भगवान के शिव विग्रह की अर्चा विग्रह की सेवा पूजा, एकदम निरंतर सब सेवा में लगाए रहते हाथ। कान से भगवान की कथा, कथा से भागवत की याद आई थी। क्या अच्छा, भागवत में वहीं 11वें स्कंद में एक जगह भगवान ने उद्धव जी से कहा, तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत कथा। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कह रहे हैं उद्धव जी से, तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत कथा। वे महानुभाव बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सतत मेरी कथा सुनने को मिलती है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नित्य भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनने को मिलती है किसी न किसी रूप में। तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत कथा। एक जगह कहा, न तथा पावनम नृणाम नारायण कथा यथा। इस भूमंडल पर जितने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाओ और सत्संग भी करो, जितने देवालय हैं, तीर्थ हैं, सब जगह जाओ, दर्शन भी करो, जीव उतना पवित्र नहीं होता है जितना जीव भगवान की कथा सुनकर पवित्र होता है। न तथा पावनम नृणाम नारायण कथा यथा। भगवान की कथा से जीव पवित्रतम स्थिति में पहुंच जाता है। एक जगह उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, 11वें स्कंद में ही एक प्रसंग है कि महाराज ये बताओ कर्म कब तक करना है, क्यों कर्म करें जब ये बंधन ही है, जन्म मृत्यु का कारण ही है। भगवान ने कहा था 2 उपाय है। क्या? या तो तुमको प्रचंड वैराग्य हो जाए। प्रचंड वैराग्य क्या होता है? जैसे दूध में उफान आता है, झट जल डालो, बंद करो, नहीं तो दूध गया, बड़ा मंगल होगा। इसको कहते हैं तीव्र वैराग्य, तीक्ष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कर्म तब तक करना है जब तक 2 में से कोई स्थिति प्राप्त न हो जाए। कौन सी? पहला प्रचंड वैराग्य, या भगवान कहते हैं मेरी कथा में श्रद्धा हो जाए। केवल श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल किया है प्रभु ने वाणी से, मेरी कथाओं में श्रद्धा हो जाए। क्योंकि जिसको श्रद्धा हो गई ना तो पगला ही जाता है, वो कुछ और कर ही नहीं सकता। तभी तो श्री जी भ्रमर गीत में कहते हैं उद्धव जी से, कोई श्लोक बोलता नहीं, इतनी बार सुनते हैं। श्रवण चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट वाह वाह विहंग धर्मा भिक्षु चर्याम चरंती। उद्धव हमें क्या तो ज्ञान और निर्गुण सिखाता है। हाँ, अरे जिनका ज्ञान और जिनको निर्गुण बताता है, हम उनकी लीला सेवा में रहती हैं।
एक बार जो उनकी कथा सुन ले, इसकी ऐसी दशा हो जाती है। श्री जी ने स्पष्ट कह दिया, मानो शरीर संसार परिवार पह रहा है तो भगवान की कथा कभी नहीं सुनना, उन श्री कृष्ण की कथा कभी सुनना नहीं, क्योंकि वो तो चित्त को चुरा लेते हैं। वो तो मोह चित्त चोरने आयो रे, रसवारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो भोरो सो कन्हैया, वो तो रस में बोरने आयो रे, छबिवारो सो कन्हैया। उनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े सम्राट, ये श्री जी ने कहा है उद्धव जी से धर्मर गीत में। जिनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने सम्राट पद को छोड़ के वनों में भटकते हैं और भिक्षावृत्ति, कोई आकाश वृत्ति लेकर जीवन धारण करता है कि वन में ऋषि मुनि मिले और भगवान की कथा सुनो। द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा, वाह वाह विहंग धर्मा द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा। द्वंद्व धर्म ही नष्ट हो जाता है, सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ, इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। गीता जी में आया ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में समता आ जाती है, समानता, गुणातीत स्थित प्रज्ञा। कथा सुन के हो जाता है जीव। श्री जी कह रही हैं उद्धव जी से, भगवान की कथा तो मधुराति मधुर है। तो काल से अम्बरीश जी महाराज निरंतर भगवान के, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से एक जगह कहते हैं, हरि भक्ति कथा मुक्त्या, केवल कथा सुन के मुक्ति, केवल कथा सुन के भक्ति, केवल कथा का आधार, बस दूसरा कोई आधार नहीं, सब छोड़ दो, केवल कथा से मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति, निर्वाण पद मोक्ष, हरि भक्ति कथा मुक्त्या। परमात्मा की प्राप्ति करना है तो कथा तो मोक्ष देने वाली है। इस ये कहने का भाव सूत जी का ये है, उसी श्लोक में सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों से पुराण में, कि जो कथा कहते हैं, जो कथा सुनते हैं, देखो नित्य कथा कहने सुनने की बहुत महिमा है। तो जो कथा कहते हैं और जो कथा को सुनते हैं, उनका पाप दूर हुआ, इसमें क्या शंका है? अरे कथा करने वाले को, कथा सुनने वाले को अगर कोई पापी पापात्मा दूर से दर्शन कर ले, बस दर्शन कर ले दूर से, कथा में नहीं, दूर से, किसी कथा कहने वाले को, किसी कथा सुनने वाले को, उसका पाप दूर हो जाता है। तो जो कथा कहता है और जो कथा सुनता है, उसका पाप दूर हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते इसमें क्या शंका? तो कथा कहने सुनने वाले का किसी का कोई पापी भी दर्शन कर ले तो पाप से मुक्त हो जाता है। कथा कहने सुनने वाले का पाप दूर हुआ, इसमें क्या शंका है? हरि भक्ति कथा मुक्त। पुराण में सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। हरि शरण। तो क्या कहा जाए, कथा की महिमा तो अपार है। जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवत। भागवत की कथा तो जीवन में तब सुनने को मिलती है जब किसी जन्म में, जन्म जन्मांतर में, जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में जब कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है, बहुत ही विलक्षण पुण्य बन जाता है, तो जीवन में भागवत की कथा को सुनने का सुअवसर मिलता है। उसमें भी कोई लापरवाही करते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। अच्छा, तो कान से तो कथा सुनते हैं, निरंतर कानों को कथा में लगा रखा है। कान ज्ञानेंद्रिय है, हाथों को भगवान की सेवा में अम्बरीश जी महाराज ने, और वाणी को भगवान के गुणगान में,
नाम के उच्चारण में हरिशरणम बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री अम्बरीश जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की